श्री चरणों में सत वंदन। वंदे गुरुवरम वंदे मुनिवरम। आप पधारे सभी श्रावक समाज को सादर जय जिनेन्द्र एंड स्वागत। आज के द्वितीय चरण मंगल भावना के प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम मैं हमारे न्यासी श्रीमती डॉक्टर प्रतिभाबाई कोठारी से अर्ज करूंगा कि वो दो शब्द मंगल भावना में अपने विचार व्यक्त करें, जिनका सहयोग हमें पूरे चतुर्मास में और 365 दिन मिलता है। जब भी भोजन की व्यवस्था या गोचरी की व्यवस्था की ज़रूरत होती है या कोई भी कार्य हो, महिला मंडल और साउथ सभा के बीच में लिंक है तो प्रतिभाबाई है। सब चीज़ सब समय 24 घंटे उनकी सेवा उपलब्ध है। उन्हें अनेक साधुवाद। श्रीमती डॉक्टर प्रतिभाबाई कोठारी के श्री चरणों में वंदन। श्रद्धेय तत्वज्ञ मुनि जिनेश कुमार जी, मुनि श्री परमानंद जी एवं मुनि श्री कुणाल कुमार जी के चरणों में भावभीनी वंदना। सभी धार्मिक भाइयों एवं बहनों से जय जिनेन्द्र। कुदरत का नियम है, आने में जाना छुपा हुआ होता है। यह हम सब जानते हैं, फिर भी जाना हमें गमगीन कर देता है। वो खुशी नहीं रहती जो स्वागत के क्षणों में रहती है। आज हम सभी यहाँ एक ऐसे ही अवसर के लिए इकट्ठे हुए हैं जो बड़ा ही भावुक और इमोशनल बनाने वाला है। सत्य शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। मुनि श्री जी ने न केवल हमें आध्यात्मिक ज्ञान दिया, बल्कि इस प्रौढ़ उम्र में आने के बाद भी हमारे जीवन में धार्मिक संस्कारों का बीजारोपण किया है, व्यवहारिक जीवन के गुर सिखाए हैं, धार्मिक पथ प्रशस्त किया है और आने वाले जन्मों की नींव को आत्मिक उपदेशों के द्वारा सुदृढ़ किया है और भांति भांति के उपदेशों द्वारा हमारे व्यक्तिगत विकास को संवारा है। मुनिश्री, आपके उत्साहित, अनुशासनात्मक और प्रेरणा से भरे व्याख्यानों ने हमारे जीवन में एक नई स्फूर्णा को उत्पन्न किया है। मैं एक मेरी निजी घटना के द्वारा बताना चाहूँगी कि मैंने एक दिन बैठे ही बैठे अपने बेटी बहू के सामने ऐसा कहा था कि मेरा छोटा भाई जो है वो मुझसे कई सालों से व्यवहार नहीं रखता है, तो मैं अब अगर वो मुझे बुलाएगा तो मैं कभी भी नहीं जाऊँगी। परंतु दूसरे ही दिन मुनिश्री का व्याख्यान सुना और साथ में ये भी कहा, मतलब मायापूर्ण भाषा में ये भी कहा, मेरा कोई वैर विरोध नहीं है उससे, पर मैं जाऊंगी नहीं। परंतु दूसरे दिन मुनिश्री का व्याख्यान सुना। समता और सहिष्णुता की उस व्याख्यान ने मुझे उनसे वापस ये कहने का साहस करवा दिया कि मैंने जो कल तुम लोगों को कहा था वह वापस लेती हूँ और खमत-खावना करती हूँ। अब ऐसी कोई बात मेरे मन में नहीं है। भविष्य में होने वाली बात का आज मुझे निर्णय नहीं लेना चाहिए। संतों की वाणी, संतों के सादगीपूर्ण जीवन से हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अपनाकर अपने आप को धन्य बना लेते हैं। ऐसे बोधि प्राप्त संतों को हमने 5 माह तक लगातार सुना, उससे अपने अतीत को देखा, वर्तमान को समझा है और भविष्य को स्वर्णिम बनाया है। भवांतर तक भटकने वाली अपनी आत्मा को आपके उपदेशों के द्वारा संकुचित करने का प्रयत्न किया है। मुनिवर, आपकी सरलता, आपकी कर्मजा शक्ति, पुरुषार्थ में विश्वास, गुरु एवं संघ के प्रति समर्पण, सहवर्ती मुनियों पर मायतपना अनायास ही हमें आपकी तरफ खींचे लाता है। प्रत्येक श्रावक श्राविका पर दृष्टि और हम जैसे को भी दृष्टि में रखना, ये आपके व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। मुनिवर, 5 महीनों में लगभग हर दिन व्याख्यान सुना है और व्याख्यान सुनने के समय हमारे कोई घरेलू अड़चन नहीं आई। एक दिन भी ऐसा नहीं सोचना पड़ा कि आज कैसे जाएं। सुबह सुबह बच्चों के स्कूल जाने की भांति हम भी अपनी पाठशाला में आकर आपके सुगत सानिध्य का एवं
आगमिक वाणी का लाभ उठाते थे। हम अपने आप में विश्वास रखते हैं कि आपके उपदेशों को हम हमारे जीवन में जरूर उपयोग करेंगे और हमारे आचरणों में प्रयोग करेंगे। मुनि श्री परमानंद जी, जिनके नाम में ही परम आनंद छिपा है, साथ ही आपकी मीठी वाणी, सरलता, धैर्य और साधुत्व को देखकर घर बैठे भी सोचना पड़ता है कि जिनेश मुनि ने क्या चमत्कारी घूंटी पिलाई है कि गुणों में प्रत्यक्ष दृष्टा बन गए हैं परमानंद मुनि। मुनि श्री कुमार जी केवल 15 वर्ष के हैं। इस बाल्यावस्था में आप में हमने जो साधुत्व की झलकियां देखी है, वे हमारी मोक्ष की आराधना में सहयोगी बनेंगे। ऐसे संतों को पाकर हम निहाल हो गए और प्रार्थना करते हैं कलकत्ते में विराजते हुए हमारे क्षेत्र में पधारने की और हमें संभालने की विशेष कृपा करें। इन्हीं भावनाओं के साथ साथ तेरापंथ सभा साउथ के साधुवाद देते हैं कि हमें जब भी सहयोग और सहायता की आवश्यकता रही, आपने सहर्ष हमारी मदद की। हम तहे दिल से अध्यक्ष विनोद जी एवं कमल जी के प्रति अनुग्रहित हैं। कमल जी की सरलता और प्रत्येक छोटे से छोटे कार्य को बड़ी निष्ठा के साथ निभाया है। महिला मंडल की बुजुर्ग बहनों के शब्दों में, बाई कमल जी मारो बहुत ध्यान रखो। इन्हीं भावनाओं के साथ सभी से ओम अरहम और सभी से बारंबार खमत खान। प्रतिभा भाई, बहुत बहुत साधुवाद। इसके बाद संपत जी बरमेचा अपने 2 पद गीत से मंगल भावना में सम्मिलित होंगे। इसके बाद श्री उत्तम जी बैद। गुरुवरम वंदे मुनिवरम। आज मैं 2 रचना प्रस्तुत करना चाहूँगा। मेरी भावना छोटी छोटी रचना है, वह प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। पहली शीर्षक है मेरी फकीरी मेरा भाग्य। माना कि मैं ज्ञान का फकीर हूँ, माना कि मैं ज्ञान का फकीर हूँ, सुन आपकी वाणी कुछ अमीर हूँ। पाया बहुत कुछ आपसे, अपने हृदय में बसाया हूँ। बदल गई मेरी ज़िंदगी, मैं आपकी वाणी अपनाया हूँ। बीत गए ये चौमासे के ये 4-5 महीने, लग रहे जैसे ये 4-5 दिन। आया हूँ फिर आपके पास आज मुनिवर, लग रहा अभी बहुत कुछ छोड़ आया हूँ। आप श्री आप तो प्रस्थान हो जाएंगे, आप श्री आप तो प्रस्थान हो जाएंगे, पर मेरे हृदय से नहीं निकल पाएंगे, पर मेरे हृदय से नहीं निकल पाएंगे। जितनी सेवा मैं दे सका दे पाया हूँ, हुआ होगा असाधना मुझसे, हुई होगी असाधना मुझसे, क्षमा मांगने आया हूँ। कितना वात्सल्य, कितने मधुर, कितने सरल, कितना अपनत्व, कभी थोड़े गंभीर, कभी विनोदा भाव, क्या गजब लगाओ, क्या स्वभाव। बहुत ध्यान से सुना मैंने आप श्री का वचन प्रवचन, मैं अपने हृदय से लगाए हूँ। माना कि मैं ज्ञान का फकीर हूँ, माना कि मैं ज्ञान का फकीर हूँ। आप श्री से मैं जितना बटोर पाया हूँ, कुछ अमीर हो पाया हूँ। अमीर पैसों से नहीं, अमीर पैसों से नहीं, जब तब समाइक का पाया हूँ। माना कि मैं ज्ञान का फकीर था, कुछ अमीर हो पाया हूँ, कुछ अमीर हो पाया हूँ। ओम अरहम। एक छोटी दूसरी रचना है। जिंदगी के सब सुख छोड़ दिया जिसने, जिंदगी के सब सुख छोड़ दिया जिसने, वह जीने की कला सिखा रहे। हे मानव संभल के चल, ये गुण हमें ये सिखा रहे। माना कि गृहस्थ जीवन में अर्थ भी बहुत जरूरी है, माना कि गृहस्थ जीवन में अर्थ भी बहुत जरूरी है, पर अर्थ को बेवजह व्यर्थ न कर, यह कला हमें सिखा रहे। भौतिक सुख में हम डूबे जा रहे हैं, भौतिक सुख में हम डूबे जा रहे हैं, यह हमारी नादानी है। आज नहीं तो कल दुख आएगा, यह जीवन की कहानी है। आजा यहाँ, यहाँ सुखों की कहानी है। आजा यहाँ, यहाँ सुखों की कहानी है। जरा सा भी लेके जा, जरा सा भी लेके जा। सच्चा सुख
गुरु संतों की वाणी है, गुरु संतों की वाणी है। ओम अरहम। बहुत बहुत साधुवाद आपके हाईली इमोशनल कंटेंट के लिए। अब श्री उत्तम जी वैद्य जो संयम यात्रा गए थे उसके अंदर जो गान हुआ था उसके वाचन के लिए। चरणों वंदन। मुनि श्री दिनेश कुमार जी व सहवर्ती संतों के प्रथम मदन वंदा में आपकी प्रेरणा से संयम यात्रा नंदनवन बम्बई अनुरुद्ध घोष के साथ गुरु चरणों में संपन्न हुई। सानंद आपकी ही रचना जो हमने गुरुदेव के चरणों में समर्पित की। पुनः महाविदेह में पहुँचे हम सब, खुशियों का नहीं पार, गुरु को वंदन सत सत बार, गुरु को वंदन सत सत बार। महाविदेह में पहुँचे हम सब, खुशियों का नहीं पार, गुरु को वंदन सत सत बार, गुरु को वंदन सत सत बार। आज फली है मन की आशा, गुरु चरणों में आए। आज फली है मन की आशा, गुरु चरणों में आए। समवसरण की छटा निराली, समसरण की छटा निराली, पुलकित दशों दिशाएं। गुरु की महिमा तीन लोक में, हाँ, गुरु की महिमा तीन लोक में, गुरुवर ही आधार, गुरु को वंदन सत सत बार, गुरु को वंदन सत सत बार। मेहर कराई गुरुवर भारी, संतों को भिजवाया। मेहर कराई गुरुवर भारी, संतों को भिजवाया। बंग धरा कलकत्ता नगरी, बंग धरा कलकत्ता नगरी, नया सवेरा आया। सामायिक शनिवार निरंतर, हाँ हाँ, सामायिक शनिवार निरंतर, भक्तांबर सुखकार, गुरु को वंदन सत सत बार, गुरु को वंदन सत सत बार। महाविदेह में पहुँचे हम सब, खुशियों का नहीं पार, गुरु को वंदन सत सत बार। घर घर परसा मुनि जनों ने, गुर घर परसा मुनि जनों ने, सार संभाल कराई। घर घर परसा मुनि जनों ने, सार संभाल कराई। 16 मास खमण संग 11 सोतेले सुखदाई। गुरु कृपा से ठाठ लगा है, हाँ, गुरु कृपा से
ठाठ लगा है, शासन है गुलजार, गुरु को वंदन सत सत बार, गुरु को वंदन सत सत बार। तीर्थंकर के प्रतिनिधि तुम हो, अतिशय प्रभुताधारी, तीर्थंकर के प्रतिनिधि तुम हो, अतिशय प्रभुताधारी। ज्योतिर्मय है वाणी तेरी, ज्योतिर्मय है वाणी तेरी, धृति बल इचरजकारी। नाच रहा मन मोर हमारा, हाँ नाच रहा मन मोर हमारा, मन में हरस अपार, गुरु को वंदन सत सत बार, गुरु को वंदन सत सत बार। मुख्य मुनिवर के प्रति एक पद्य। संघ को नव अवदान मिला है, संघ को नव अवदान मिला है, गुरु इंगित आराधक, संघ को नव अवदान मिला है, गुरु इंगित आराधक। सरल स्वभावी मुख्य प्रवर जी, सरल स्वभावी मुख्य प्रवर जी, निर्मल परिमल साधक, छाया बन कर रहते गुरु संग, हाँ छाया बन कर रहते गुरु संग, स्वप्न तो हो साकार, गुरु को वंदन सत सत बार। साधी प्रमुख जाके पति। सहज समर्पण विनयशीलता, आगम लेखन भाए, सहज समर्पण विनयशीलता, आगम लेखन भाए, गुरु दृष्टि की परम आराधक, गुरु दृष्टि की परम आराधक, चप धप में नित न्याय, साध्वी प्रमुखा विसुत भाजी, हाँ साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभाजी, वंदन लो स्वीकार, गुरु को वंदन सत सत बार। साधी वरिया जी। सहज समर्पण विनयशीलता, गुरु इंगित मन भाए, सहज समर्पण विनयशीलता, गुरु इंगित मन भाए, गुरु दृष्टि की परम आराधक, गुरु दृष्टि की परम आराधक, श्रुत साहित्य सुहाए, साध्वी वर्या संबुद्ध यशाजी, हाँ साध्वी वर्या संबुद्ध यशाजी, वंदन लो स्वीकार, गुरु को वंदन सत सत बार, गुरु को वंदन सत सत बार। महाविदेह में पहुँचे हम सब, नंदन मन में आए हम सब, खुशियों का नहीं पार, खुशियों का नहीं पार, खुशियों का नहीं पार, गुरु को वंदन सत। बंधुओं, जब भी हम लोगों को कोई राय की ज़रूरत हो या कोई आयोजन में कोई भी सॉल्यूशन की ज़रूरत हो या कोई भी, तो लार्जर देन लाइफ इमेज के हिसाब से चंपाबाई का सहयोग साउथ सभा को बराबर मिलता रहता है। और कभी भी हम लोगों को हिचकिचाहट नहीं होती है कि चंपाबाई को क्या बोला जाए। फ्रीली गार्जियन के हिसाब से, एडवाइज़र के हिसाब से, फिलोसोफर के हिसाब से हर समय इनकी सेवा हमेशा उपलब्ध रहती है।
उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। अब चंपाबाई से अर्ज की वो अपने मंगल भावना कार्यक्रम में 2 शब्द कहें। श्री चरणों में वंदन। विराजत मुनि श्री जिनेश कुमार जी, पद्मानंद जी और कुणाल कुमार जी को मेरा वंदामी नमः स्वामी। आज मंगल भावना दिवस है और कल से मना रहे हैं मंगल भावना दिवस, और आज भी मंगल भावना दिवस मना रहे हैं। तो मेरी ओर से तीनों मुनिजनों से मैं करो क्षमा याचना चाहती हूँ। मेरे से कोई अभिनय साधना हुई हो तो बारंबार क्षमा कामना है। और 2-3 बातें मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे में जो कमियां हैं वो आप लोग सबको मालूम है कि क्या क्या कमियां हैं, लेकिन यहाँ आते हैं तो बिकोसिल कैप्सूल मिल जाता है हमको, तो वो 24 घंटा काम करता। तो सोचते हैं कि चलो आज ये कमी है तो कल जाएंगे फिर कैप्सूल लेंगे फिर ठीक हो जाएंगे। वो कमी ये है कि महाराज जितना ज्ञान सबको बांटा है और उसमें एक मैं भी थी, लेकिन मैं शायद उतना ले नहीं पाई, तो ये मेरी कमजोरी है। और मुनि श्री की कृपा जो मेरे पर बनी है, मैं सदियों तक एक आपकी ऋणी रहूँगी। और मैं मुनि श्री को फर्स्ट बार दर्शन किया था कोलाघाट में, तो मुझे एकदम मुनि श्री सुमेरमल जी का मतलब चेहरा वैसे ही हाव भाव हमको लगने लगा। तो फिर जैसे जैसे पढ़ाव आगे बढ़ता गया, बीच बीच में दर्शन होते गया, लेकिन यहाँ पधारने के बाद में मैं 5 महीना में 10 दिन तो बम्बई से दिल्ली से आई थी और 1 दिन एब्सेंट हुई हूँ। तो और मुनि श्री परमानंद जी का क्या कहना है कि आज तक मेरे घर में इतना पगलिया कभी कोई साधु संत का नहीं हुआ। संत तो पधारे नहीं थे, अब पधारे हैं, लेकिन संतियाँ भी पधारी थी, लेकिन इन्होंने इतना कृपा माहित बना। मुनि कुणाल कुमार जी, मुनि पद्मानंद जी ने जो किए हैं, तो मैं इनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कामना करती हूँ। और मेरी कमी एक ये रही है कि मैं मेरे परिवार को मतलब जोड़ नहीं सकी या ला नहीं सकी, कैसे भी समझिए, ये बहुत बड़ी कमी रही है। लेकिन क्या करें, मुनि श्री मेरे में खुद में कमी है, तो मैं बच्चों को क्या कहें। तो इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं मुनि श्री को वंदन करती हूँ और क्षमा कामना करती हूँ। ओम। सचमुच आदर्श श्राविका के रूप में साउथ सभा को ये एक रिसोर्स मिला हुआ है, ये भाग्य का बात है। अब श्री संदीप जी डागा, अध्यक्ष तेयू हावड़ा को निवेदन 200 के लिए। गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन। कोलकाता में विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं ठाणाचार्य के प्रति सहभक्ति वंदना। 3 के प्रति सहभक्ति वंदना। हम मंगल भावना का कार्यक्रम रखे हैं। मंगल भावना महाराज पधारे तभी मंगल भावना किए थे कि महाराज की चतुर्मास सफल हो, और मंगल भावना करें महाराज यहाँ से बिहार करें। मन में एक खुशी भी और एक दुख भी लगता है कि मंगल महाराज पधारे हैं इधर से, लेकिन ये महाराज का आना भी शुभ संकेत होता है और जाना भी शुभ संकेत महाराज के लिए भी अच्छा रहता है। जहाँ कहीं भी महाराज पधारे, जहाँ कहीं भी चतुर्मास उनका दे, तो ये मंगल भावना करते हैं कि महाराज की जहाँ चौमासा हो वो अत्यंत खुशी और उनकी प्रभावना अच्छी रहे, ये मंगल भावना करते हैं महाराज से। और महाराज हमारे परिषद या हमारे श्रावक समाज से कोई भी गलती हो उसे बारंबार क्षमा करते हैं। ओम अरहम। तीन दिन पहले आदर्श मुनि के संघ में एक कार्यक्रम हुआ था, बहुत ही प्रभावी कार्यक्रम हुआ था।
उसके पीछे में जो श्रम अर्चना जी चौरड़िया ने किया वो साधुवाद के पात्र हैं। अर्चना जी चौरड़िया और एक मोनाबाई ने बहुत ही सहयोग किया, बहुत ही तत्परता से उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और अर्चना से प्रार्थना है कि वो दोस्तों शब्द इस मंगल भावना कार्यक्रम में प्रस्तुत करें। इसके बाद गुरुवरम वंदे मुनिवरम। महाराज मारा माँ जीसा दोनों ही कोनी बारे बात पीरो एकदम सुनो और फीको लागे, पर आपरे पधारा बाद मैंने ई भवन में एकदम पीरेरी अनुभूति हुई। माँ जीसा जी से शांति मिलती, वात्सल्य मिलतो, वह शांति वो वात्सल्य मैंने आप शो मिलो। बस एक ही फर्क है, बी पीरेशो हमारी विदाई हुई और ई पीरेशो आप लोगारी विदाई हो रही है। मनरो उदास है क्योंकि आप लोग आपरो व्याख्यान, आपरी मीठी मीठी वाणी, चोखी चोखी बातें री आदत होगी, पर मन में एक शांति भी है कि आप अबार गुरु कृपा शो कलकत्ता में ही संभवतः विराजो। आपरे दर्शन सेवारो लाभ मैं तो लेता ही रेशा। महाराज आप एक फरमायो कि चौमासारे पछे थे थारा मैं मारा, पर एक बात आपने कह दो, ना तो थे थारा ना मैं मारा, अब थे मारा और मैं भी थारा। लारो को नहीं छोड़ा वापरो, मैं तो आपरे लारे बाकी सब बातें खूंटे माथे टांग दी, जहाँ हमारो बिजनेस, बीमारी, पीरो, सासरो, सहेलियाँ, नाचनो गानो सब। आठे तक की ओ भी सुनी कि अर्चना तू कठी दीक्षा तो कौन ले ली। बस आपरे दर्शन वास्ते आने रो मन करतो। आपरी आभा मंडल बहुत साताकारी है। आपरो गुरुदेव रे प्रति समर्पण भाव इतो पुष्ट है कि आप में भी गुरुदेव रो उणियारो आवे। चौमासे रे टाइम कितना ही लोग आया आपरे दर्शन ताई, आप सगलारो परिचय देवता, आपरी कृपा बरसाता। पर अब बिया इज्जत भी मैं लोग कलकत्ता निवासी आपरे दर्शन खातर आवा तो माने भी मारो भी आपने परिचय देनो पड़सी और आपरी कृपा बरसानी पड़ेला। बस एक ही थोड़ी सोचने की बात है, अब फ्लाइट रो खर्चो बढ़ जासे। गुरुदेव रा दर्शन करना तो जानो ही है, पर अब आप भी जट बिराजो मन बैठानो ही पड़से। महाराज मैं मारे पीरे में सब सु छोटी हूँ, मन माँ जी सर हमेशा ही सबसु बेसी लाड प्यार मिलो, बिया ही आपरी भी विशेष कृपा बरस की माँ पर। और आप एक दिन सन्नीपाक बिराजो, आपरी घनी घनी आभारी हो। परमानंद जी स्वामी और कुणाल मुनि रे भी प्रति घनी घनी कृतज्ञता। जब भी कोई काम हो, कोई भी सलाह लेनी होती, आप लोग बहुत सरलता और सहजता से मार्गदर्शन करायो। आप लोग 3 पीढ़ियाँ सागे इतना प्रेम शु रहो कि बेशय माने प्रेरणा मिले। महाराज आपकी सारी शिक्षायाँ, सारी बातें सिर माथे, पूरी चेष्टा कि जीवन ने एक चोखी दिशा में मोड़ा। खुद ने और बाकी लोगों ने हमेशा धर्म शु और अध्यात्म शु जोड़ा। प्रयास करा, नो टेंशन ओनली अटेंशन, पर विशेष ध्यान देशा। पूरे चौमासे में कोई भी जाने अनजाने भूल हुई हो तो आप सबसे हाथ जोड़ बारंबार खमत खामना करो। माफ़ तो आपने करना ही पड़सी, क्योंकि आप तो सरल आत्मा हो, दूसरों कोई ऑप्शन ही कोनी। अंत में मारी घनी घनी मंगल कामना, आपरी आगे री यात्रा स्वस्थ रहो, आप सानंद रहो और लोगों ने प्रेरणा देता रहिजो और कृपा बरसाता रहिजो। और माने भूलनो आप लोग वास्ते वर्जित है। गुरुदेव रे प्रति कृतज्ञता, आप रे प्रति कृतज्ञता। ओम अहम। पुनिश्री ने महती कृपा करके अर्चना संपत जी आशीष चौरड़िया के यहाँ एक दिन का प्रवास रखा है। अब श्रीमती लक्ष्मी जी साझा। जिनवाणी रो झरनो निरंतर बेवे है, जिनवाणी रो झरनो निरंतर बेवे है, जियो और जीने दो रो संदेश जो देवे है। ऐसा प्रभु महावीर रे चरणों में ये शीश सदैव नतमस्तक रेवे है। अत्र विराजित महासंतों के चरणों में ये शीश सदैव नतमस्तक रेवे है। जिस दिन आप अठे पधार्या था
जिस दिन आप अठे पधार्या था उस दिन से म्हारा और पूरे संघ रा भाग्य बढ़ाया था। अमावस रे बाद जो सूरज की किरण अमावस के बाद जो सूरज की पहली किरण होवे, तमतमाती धूप के बाद बारिश की बूंद होवे, वैसे ही तो आप लाया शांति और तप तेज रियासा, वैसे ही आप लाया शांति और तप तेज रियासा, विदाई कैसे दे आपने हम लोग महाराज सा, विदाई कैसे दे आपने हम लोग महाराज सा। चौमासा तो हर साल आवे, चौमासो तो हर साल आवे, परंतु ऐसा गुरु चरण हमेशा थोड़ी न मिल पावे। आप रे दर्शन स्यूं और मांगलिक स्यूं, प्रार्थना और व्याख्यान स्यूं, सब पर छायो है एक जादू सा, विदाई कैसे दें आपने हम लोग महाराज सा। गोचरी पानी में और आपरी सेवा में, गोचरी पानी में और आपरी सेवा में असाधना करी कोई कदई, आपरी संयम आराधना में ज्ञान दर्शन चरित्र आपरो उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। आज मारो मन घणो भारी होवे, क्योंकि आप ही तो समझाया सबने धर्म की परिभाषा, क्योंकि आप ही ने तो समझाया सबने धर्म की परिभाषा, विदाई कैसे दे आपने हम लोग महाराज साहब। 2 लाइन से शिष्य गुरु चरणों में जब सिर को झुकाते हैं, परमात्मा खुद आकर उसे गले लगाते हैं। भाव भरे शब्दों से जब गुरु को रिझाते हैं, परमात्मा खुद आकर उसे गले लगाते हैं। लास्ट में सभी संतों से मैं बारंबार क्षमत कामना करती हूँ और सयातर की भी भावना भारी हूँ कि आपके विचरण में माने सवायो लाभ करवाई जो, क्योंकि मैं सबसे दूर है महाराज, तो आप चिंतन करके माने सवायो लाभ कराई जो। अब मंगल भावना के कार्यक्रम में आगे श्री तरुण जी सेठिया, महासभा के भूतपूर्व महामंत्री, और जिनका सहयोग हमें प्राय वीक में 2-3 बार उठावना कार्यक्रम में संयोजन के हिसाब से मिलता रहता है। हमेशा उनका स्वास्थ्य थोड़ा अनुकूल नहीं है, फिर भी उनको जब भी हम फ़ोन करते हैं तो सहज भाव से वो यहाँ पे अपना दायित्व निर्वहन करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। श्री तरुण जी सेठिया जल्दी स्वस्थ हों, इसी मंगल भावना के साथ श्री तरुण जी सेठिया को 2 शब्द बोलने के लिए मंगल भावना कार्यक्रम में। परम पावन प्रातः स्मरणीय गुरुदेव श्री के चरणों में सादर वंदन। विराजित मुनिप्रवर एवं मुनिगण के प्रति हार्दिक वंदन अभिनंदन। सादर जय जिनेन्द्र। जैन समाज में चातुर्मास का समय विशिष्ट धर्माराधना का होता है, जिसमें हम आत्मारोहण करते हैं और अपने धार्मिक क्रियाओं से अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। इस वर्ष 2023 का चातुर्मास विशेष रूप से साउथ सभा में और पूरे कलकत्ता महानगर में हमें मुनिवर का प्राप्त हुआ, जिन्होंने अपनी सशक्त प्रेरक वाणी और श्रम सिंचन से गण उपवन को सुरभित, पुष्पित और पल्लवित किया। अब आप गुरु इंगित से महानगर के विभिन्न भागों में विचरण करेंगे एवं महानगर वासीगण को आशा और विश्वास है कि अभी आपका दीर्घकालीन प्रवास महानगर को प्राप्त होता रहेगा गुरुदेव की कृपा से। इन्हीं भावनाओं के साथ गुरु कृपा से मिलो आपको पावन चातुर्मास, महानगर में नव जागृति को बण्यो नयो इतिहास। बड़ा मुनिप्रवर श्री जिनेश जी ज्ञानवान गुणवान,
श्रम सिंचन स्यु महानगर में आयो नयो विहान। सदै स्वरासु संयोजन प्रेरक वाणी शु आनंद। मृदुभाषी अरु परिश्रमी है मुनिवर परमानंद। मधुर स्वरासु खूब सुनाई 24 और ढाल। रहसी सबने याद सदा ही मुनिवर बाल कुणाल। प्रबल प्रेरणा स्यु जब तब की 40 सुखद बयार। 4 माह में 16 मास खमण निरख्या सुखकार। ऊंची नीची हर मंजिल चढ़ घर घर की संभाल। श्रावक वर्ग कृतार्थ हुयो है जबरो कार्य विशाल। और मंगल भावना है कि गुरु इंगित और गण प्रभावना पथ पर रहे गतिमान। स्वस्थ और सक्रिय रह करके रचे नए प्रतिमान। और पूरे महानगर की ये भावना है कि अगले साल आपको पावस पाने को एहसास। महानगर पर गुरुवर कृपा रहसी ओ विश्वास। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम बंधुओं, हर रोज इस सभा भवन के अंदर जो ड्यूटी निभाई है वो है हमारे विजय चोपड़ा, जिनका हमको पूरा सहयोग पूरे चतुर्मास में मिला है। चाहे चेयर का अरेंजमेंट हो, दरी का अरेंजमेंट हो, स्टेज का हो, माइक का हो, सब समय वो तत्पर रहते हैं। अब मैं विजय जी चोपड़ा से प्रार्थना करूंगा कि वो 2 शब्द अपने मंगल भावना के रूप में व्यक्त करें। पिछले कार्तिक पूर्णिमा को मुनिवर कटक में थे। उस दिन मंगल भावना समारोह था। सर्वप्रथम सभा के पदाधिकारियों के साथ वहाँ पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और सर्वप्रथम उस दिन मुनिवर के हमने दर्शन किए थे। आज 1 साल हो गया उसको। पूरा चातुर्मास यहाँ 5 महीने का आप सबके सामने खूब अच्छी तरह व्यतीत हुआ। पूरे चातुर्मास में मुनिवर की कृपा खूब बनी रही। जिनेश कुमार जी, मुनि परमानंद जी, कुणाल कुमार से तीनों से पूरे चातुर्मास के दौरान कोई भी मेरे से असाधना हुई हो तो उसके लिए बारंबार मैं खमत खावड़ा करता हूँ। मुनिवर का कल यहाँ से विहार है और आगामी जैसे मुनिवर का स्वभाव रहता है, अभी संतों का स्वभाव सरिता की तरह रहता है। सब जगह सरिता जो नदी है घूमती रहती है और सबको तृप्त करती रहती है, वैसे ही मुनिवर का कार्य है कि सभी जगह घूमना है, सबको साथ संभाल करना है और जिन वाणी सब जगह पहुंचानी है। 5 महीने खूब प्रभावी प्रवचन और खूब प्रेरणादायी प्रवचन मुनिश्री का हमने सुना, उसको ग्रहण किया, उसको अपने जीवन में आगे उतारे। यही सबसे प्रार्थना करूंगा। मुनि परमानंद जी का सरल और सहज स्वभाव वो हमेशा एकदम सामने रहता है कि इतने सरल, इतने स्वभाव, कोई भी चीज़ की मनाही नहीं, हर एक चीज़ में हाँ करते हैं। मुनि कुणाल कुमार जी के मधुर गीत वो हमेशा कानों में रहेंगे कि शुरू में आते ही सबसे पहले उनके गीत का संगान होता था। पूरा वातावरण एकदम मधुरमय कर देते थे सारा। कल मुनिवर का प्रवास है। मुनिवर के मंगल भावना समारोह के मैं यही आशा करता हूँ कि आगे मुनिवर जहाँ भी अपने संयम पथ की ओर अग्रसर होते हुए तीनों मुनिवर के स्वास्थ्य एकदम स्वस्थ रहे और अपने आध्यात्मिक विकास की आराधना में और आगे बढ़ते रहें, धर्म संघ की ओर खूब प्रभावना बढ़ाएं। बाकी सब क्षेत्रों को मुनिवर अभी संभालेंगे ही, लेकिन मेरा निवेदन है कि आगे भी साउथ सभा जैसे भी शेष काल में हो हमारे भी कृपया बनी रहे। ओम हरम। श्री अर्पित जी मालू और उसके बाद विवेक जी दुगड़ बाली बेलूर से। विवेक जी दुगड़। मुनिवरम की सरलता और कृपा का जीवंत उदाहरण मैं हूँ। मुझ जैसे पर यदि मुनिवर कृपा कर सकते हैं तो समझ लीजिए कि फिर किसी पर भी कृपा कर सकते हैं। बचपन में स्कूल में एक कहानी पढ़ी थी गुरु नानक की कि एक गांव में जा रहे थे और उस गांव में प्रवास किया। उसके बाद जब उस गांव से जाने लगे तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, आप सब बहुत सुखी संपन्न रहें। उनका चेला था, उसने पूछा, गुरुदेव यहाँ पर हमारी कोई इतनी सेवा नहीं हुई, लोगों का व्यवहार भी बहुत खराब था,
फिर आपने ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया कि सुखी संपन्न रहो? उन्होंने कुछ नहीं कहा। आगे एक गांव में गए, वहाँ पर उन्होंने प्रवास किया और जब वहाँ से निकले तो उन्होंने कहा आप लोग सब चारों तरफ फैल जाइए, ये गांव कुछ ज़्यादा संपन्न ना रहे। अब चेले को और ज़्यादा आश्चर्य हुआ क्योंकि उस गांव में उनकी बहुत सेवा हुई थी, लोगों का व्यवहार भी बहुत अच्छा था। फिर चेले ने पूछा ये क्या, यहाँ पर आपसे इतना अच्छा व्यवहार हुआ, आपकी सेवा हुई और आपने आशीर्वाद दिया कि ये गांव बिखर जाए। तब गुरु नानक ने कहा उस गांव में लोगों का जो व्यवहार था, वहाँ मैंने आशीर्वाद ऐसा दिया कि आप लोग यहीं बसे रहिए, कहीं और ना जाएं तो अच्छा है। और इस गांव में जैसा व्यवहार है तो ये लोग जहाँ भी जाएंगे वहाँ अपने सद्गुण फैलाएंगे। तो संत जहाँ भी जाएंगे कुछ न कुछ अच्छा ही करेंगे, अच्छी प्रेरणा देंगे और सद्गुण भरेंगे हम सब में। अब कल यहाँ से इनका ये रवाना हो जाएंगे, आगे जाएंगे, चलते जाएंगे। और एक छोटी सी गीतिका पेश करता हूँ जो मैंने इनको देखकर ही जो अनुभव किया। गीतिका के भाव मेरे मन में आए थे कलकत्ता प्रवेश से पहले पांचला विहार में, और उसके बाद में कलकत्ता में आने के बाद में इनके सानिध्य में मैंने इनकी जो इन तीनों की जो कर्मठता देखी और मन का भाव देखा इनका कि सिर्फ और सिर्फ श्रावकों का कल्याण करना है। कर्मठता और ध्येय एक ही, बस श्रावकों का कल्याण करना है। और तो उसी पर ये गीतिका है। 2 कदम बढ़ते हैं पथ पर, धर्म इनके संग चले हैं। 2 कदम बढ़ते हैं पथ पर, धर्म इनके संग चले हैं। 2 कदम की रज को पाकर, 2 कदम की रज को पाकर, धर्म की क्यारी फले है। 2 कदम बढ़ते हैं पथ पर, धर्म इनके संग चले हैं। मोक्ष मार्ग हमें दिखाने, नापते मीलों की दूरी। मोक्ष मार्ग हमें दिखाने, नापते मीलों की दूरी। सुप्त चेतन को जगाने, प्रेरणा देते हैं पूरी। सुप्त चेतन को जगाने, प्रेरणा देते हैं पूरी। 2 कदम पढ़ते जहाँ पर, धर्म की ज्योति जले हैं। 2 कदम पढ़ते जहाँ पर, धर्म की ज्योति जले है। 2 कदम की रज को पाकर, धर्म की क्यारी फले है। अरहतों का ले संदेशा, जाते घर घर द्वारे द्वारे। अरहतों का ले संदेशा, जाते घर घर द्वारे द्वारे। 2 कदम मंगल के सूचक। यहाँ एक घटना और बताऊं, उसी पांचला विहार के दौरान नेशनल हाईवे पर विहार हो रहा था और मुनिश्री और हम सब सर्विस लेन पर चल रहे थे। नेशनल हाईवे पर पूरी ट्रैफिक, ट्रक्स, गाड़ियां सब कुछ चल रही थी। चलते चलते अचानक 2 बाइक्स का एक्सीडेंट हुआ। इधर मुनिश्री जा रहे हैं सर्विस लेन से और ठीक उनके पास में 2 बाइक्स का एक्सीडेंट हुआ और उनमें बच्चे भी थे, लेडीज़ भी थी, चारों गिर पड़े थे। 2 बाइक्स पर 4 जन थे और नेशनल हाईवे पर ये सोचिए कि कम से कम 30 से 45 सेकंड वो बाइक्स गिरी रही थी, लेकिन एक भी ट्रक, एक भी गाड़ी उनके पास में आई नहीं उस समय।
तो कहीं पर कुछ न कुछ प्रभाव संतों का अवश्य होता है। अरहतों काले संदेशा जाते घर घर द्वारे द्वारे, दो कदम मंगल के सूचक अमंगल टाले हमारे, दो कदम मंगल के सूचक अमंगल टाले हमारे। त्याग संयम निर्जरा तप इनकी सन्निधि में पले है, त्याग संयम निर्जरा तप इनकी सन्निधि में पले है। दो कदम की रज को पाकर धर्म की क्यारी फले है। और परमानंद जी की कर्मठता के बारे में तो अभी बहुत जनों ने कहा है और आप सब ने देखा भी होगा, जितना उग्र विहार करते हैं और जिस तरह से ऊपर नीचे तुरंत कर लेते हैं। मैं भी इनके साथ में गोचरी में गया था तो मैं नहीं बता सकता मेरी क्या अवस्था हुई थी। धर्म की करते हैं सेवा, चर्म की चिंता नहीं है, धर्म की करते हैं सेवा, चर्म की चिंता नहीं है। गर्म रस्ते कांटे पत्थर सहते मानो नर्म ही है, गर्म रस्ते कांटे पत्थर सहते मानो नर्म ही है। दो कदम का अनुसरण कर एक कदम क्यों ना बढ़े है, दो कदम का अनुसरण कर एक कदम क्यों ना चले है। दो कदम की रज को पाकर धर्म की क्यारी फले है, दो कदम बढ़ते हैं पथ पर धर्म इनके संग चले है। इस चतुर्मास में जो एक कीर्तिमान स्थापित हुआ 16 मास खमन का, उसकी जो बोनी शुरू की थी वो है हमारे जुगराज जी, जो हर रोज़ इस सभा में आते हैं और हम सबको बहुत ही सब चीज़ में उनका श्रम रहता है, सब चीज़ में उनकी भागीदारी रहती है। तो जुगराज जी से निवेदन की वो दो शब्द मंगल भावना में अपना। गुरु की कृति के चरणों में सह भक्ति वंदना। परम पूज्य गुरुदेव अश्वी सह भक्ति वंदना। यहाँ विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी, परमानंद जी व कुमार कुमार जी के चरणों में सत सत वंदना। धर्म सभा सादर जय जिनेन्द्र। मुनि श्री गुरुदेव की असीम कृपा से व अनुकंपा से हम कोलकाता वासियों को प्राय हर साल चारित्रात्माओं का सानिध्य मिल रहा है वह धर्म आराधना का सुअवसर प्राप्त होता है। पर इस बार तो सवाया लाभ मिला। गुरु कृपा से आप श्री का 5 महीने का चातुर्मास विशेष उपलब्धियों भरा रहा। मुनि श्री आपका श्रम बेजोड़ है, आप तो गुण रत्नों की खान है। आपका प्रवचन दशा और दिशा बदलने वाला है। संघ भक्ति, गुरु भक्ति आपके रोम रोम में समाई हुई है। हर प्रवचन में मुनि श्री मोहनलाल जी का स्मरण आपके द्वारा सुनने को मिलता है। ऐसे बहुआयामी प्रतिभा के धनी मुनि प्रवर का सानिध्य पाकर हम सभी कोलकातावासी विशेष धर्म आराधना का लाभ ले रहे हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है गुरु कृपा से आप और अभी आपका लंबा सानिध्य व प्रवास हमें मिलता रहेगा। इस चातुर्मास में मेरे परिवार को भी आपकी कृपा से पचरंगी तप आराधना का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। आपका क्षेत्रों की सार संभाल के क्रम में सुदूर नरेंद्रपुर पधार कर आपका सानिध्य व सयात्र का लाभ मिला। आपके श्रम से घर में चातुर्मास का
अच्छा लाभ मिला, वह धर्माराधना का योग बना। पूरा वैद परिवार आपकी कृपा दृष्टि के लिए नतमस्तक है। आपसे अर्जी करता हूँ, पुनः आपकी अनुकंपा हमारे टालीगंज क्षेत्र व घर पर कृपा दृष्टि कराएँ व पुनः लंबा प्रवास प्रदान कराएँ। आपके चातुर्मास में आपकी दृष्टि को आराधने में, आपकी आज्ञा का पालन करने में कोई भूल या प्रमाद किया हो तो आप सभी से करवत समायाचना कामना करते हैं। आपका आगे का प्रवास और नए कीर्तिमान बनाए। आपके ज्ञान दर्शन चारित्र तप व स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ आपसे मंगल आशीर्वाद चाहूँगा कि आपकी कृपा बनी रहे। आपकी वाणी को आत्मसात करते हुए पूरी परिषद से एक बार आपके ही वचनों को दोहराते हुए, गुरु बड़ी बात है जी, गुरु बड़ी बात है, गुरु के बिना तो सब काली पीली रात है। गुरु बड़ी बात है जी, गुरु बड़ी बात है, गुरु के बिना तो सब काली पीली रात है। नो टेंशन, ओनली अटेंशन। ये सब बातों को आत्मसात करते हुए आपसे पुनः पुनः क्षमा याचना करते हुए ओम राम। बाबा भाव व्यक्त करें। के श्री चरणों में वंदन। महातपस्वी आचार्य श्री महासमरण जी के चरणों में भक्ति भरी वंदन। यहाँ विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी, मुनि श्री परमानंद जी, मुनि श्री कुणाल कुमार जी के चरणों में भाव भरा वंदन। यहाँ पर मुनि श्री जब पधारे थे उसके पहले ही इन्होंने जहाँ जहाँ चातुर्मास किया वहाँ के श्रावकों से मेरे पास फीडबैक पहले ही आ गया था कि इस बार आपको एक अलग ही चातुर्मास देखने को मिलेगा। बहुत ही उत्सुकता थी कि जनरली क्या होता है कि आदमी जब तक सामने रहता है आँखों के सामने तब तक तो उसकी याद रहती है। आँखों से ओझल होने के बाद आउट ऑफ साइट वो आउट ऑफ माइंड हो जाता है। तो मैंने सोचा कि ऐसी क्या बात है, कईयों के यहाँ 10 साल हो गए, कईयों के यहाँ 15 साल हो गए चातुर्मास किए हुए, फिर भी उन्होंने चला के मुझे फ़ोन किया कि कुछ विशिष्ट बात है। बहुत ही उत्सुकता थी और सच में कहूँ तो आज इतने चातुर्मास, सबसे पहला चातुर्मास शायद मंत्री मुनि श्री सुमेरमल जी का यहाँ पे हुआ था या उसके पहले शायद राजीमती जी का हुआ था। वहाँ से लेके अब तक मैं साक्षी हूँ सब चातुर्मासों का। आचार्य श्री तुलसी का भी जब हुआ था उस समय भी मैं हालांकि छोटा था, स्कूल में जाता था, फिर भी याद अभी भी बनी हुई है। तो सबके व्याख्यान में भी गया हुआ हूँ, सुना हुआ भी है। इनकी अपनी एक बहुत ही विशिष्ट शैली है, ये मुझे स्वीकार करना होगा। आगम पे आधारित अलग अलग विषय इन्होंने सबसे पहले एक लिख के दे दी थी, सूची बना के दे दी थी। ये अपने आप में एक विशेषता है, आज तक किसी ने उस तरह के हिसाब से नहीं किया। और इसी विशेषता के कारण, इनकी शैली के कारण शायद लगभग मैं 3 महीने तक लगातार व्याख्यान में मैंने यहाँ पे इनका सुना। और क्यों सुना, पहले भी सुन सकता था, वैसे सुना हुआ सबका ही है, बराबर आने का मन भी रहता था, लेकिन एक अलग आकर्षण से मैं लगातार आया जो कि पहली बार हुआ। मुझे बहुत ही अलग लगा। कई एक चीज़ें तो कभी कभी मन में बात आती थी कि मुनिश्री जो उपवास कर लेता है वो आता उसको तेला कराना चाहते हैं, तेले वाले को अठाई वाले को मांस खमन ले जाना चाहते हैं। तो मुझे मन में आता था कि मुनिश्री की ज़्यादा को नहीं कराएंगे। तो एक दिन इन्होंने ही व्याख्यान में कहा कि देखिए मेरा काम तो धर्म दलाली करना है, लाभ कोई ले उसके कारण तो बहुत अच्छी बात है,
तो इस तरह कई एक विशेषता, एक अद्भुत स्मरण शक्ति। और व्याख्यान में मैंने सबसे पहले पुराने इतने साधु साधियों की तपस्या का ब्यौरा इनको अक्षरशः याद है, वो एक अपने आप में विशेषता है। वो पहले कभी भी मुझे इस तरह सुनने को सच में नहीं मिली। देखिए, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। 3 आचार्यों को हम सब ने सुना है, सबकी अपनी अलग अलग शैली भाषण देने की। आचार्य श्री तुलसी की, गुरुदेव तुलसी की, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की। महाप्रज्ञ जी की तो बहुत निकट से मैंने देखा है, आचार्य श्री महासमण जी की। लेकिन सब में अपने अपने अलग तरह की। पहले आचार्य श्री महासमण जी, जब 2010 की बात है, जब उन्होंने व्याख्यान देना शुरू किया, पहले व्याख्यान का मैं साक्षी हूँ एज एन आचार्य। सबसे पहले बड़ी अद्भुत चीज़ लगी जो उन्हें बहुत ही, मुझे लगा कि इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। कुछ कारणवश कुछ चातुर्मास जो आपके मेवाड़ और मारवाड़ में 2 होने वाले थे, वो नहीं कर सके आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की अस्वस्थता की वजह से। उस दिन मैं वहाँ मौजूद था। उस समय जो वहाँ के श्रावकों का जो रोष देखा, वो ज़रा मतलब बड़ा अच्छा नहीं लगा था, विचित्र ही लगा था। तो इन सब कारणों को देखते हुए जो स्थिति बन रही थी, उसको आचार्य श्री महासमण जी ने पहले ही दिन कितना सहज रूप से समेटा। पहले 2 चातुर्मास उसी जगह की घोषणा की। और मुझे अच्छी तरह याद है, 4 बजे मैं और 1-2 भाई और थे, मैंने आचार्य श्री को निवेदन किया कि आज आपने जो काम किया है वो बहुत ही विशिष्ट है, बहुत ही अद्भुत है। एक जो श्रावकों का एक वर्ग जो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा नाराज है, उसको आपने क्या अच्छे ढंग से समेटा है। तो इस तरह बातें अपनी अपनी शैली होती है। तो कोई किसी के साथ मैं तुलना करने की बात नहीं कह रहा हूँ। जो विशिष्टता मुझे लगी वो मैंने निवेदन की है। एक और अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप अवधान करते हैं, तो हम लोगों को काफ़ी दिन, काफ़ी साल हो गए अवधान की जो एक विशिष्ट बात होती है उसका हम लोगों को देखने का मौका नहीं मिला। उसके बारे में ज़रूर आप कृपा कराएंगे। और यही मंगल का अपना है, सूखे सूखे आपका विहार हो। जहाँ भी जाएंगे वो सब भाग्यशाली होंगे और धर्म संघ की, धर्म की ख्याति में और 4 चांद लगाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ वो हमारे बहुत अच्छा उपक्रम है जो संस्कार निर्माण के लिए एक प्रभावशाली टूल है, वो है ज्ञानशाला। और उनके पश्चिम बंगाल ज्ञानशाला प्रभारी श्रीमती प्रेमलता बाई से, डॉक्टर प्रेमलता बाई से सादर अनुरोध कि वो 2 शब्द मंगल भावना में अपने व्यक्त करें। श्री चरणों में कोटिशा नमन। वंदे गुरुवरम, वंदे मुनिवरम। मुनिवरम सबने अपनी अपनी बात कही और मेरे को बहुत हर्ष हो रहा है कि चौमासा हर बार होता है और इस बार भी चौमासा हुआ। जहाँ भी साधु संत पधारते हैं वहाँ धर्म की आराधना होती है, अपने आत्मा के कल्याण का मौका सबको मिलता है। पर ये एक विशेष बात है कि जहाँ गुरुदेव की कृपा से मुझे ज्ञानशाला का दायित्व दिया गया और वहाँ पर मुनिश्री का इतना सहयोग जो मैं शब्दों में कह नहीं सकती कि कोने कोने में कहीं भी उन्हें लगा कि 4 बच्चे 5 बच्चे हैं और वहाँ पर ज्ञानशाला प्रारंभ हो और वो बच्चे संस्कारी बने। तो एक जगह यदि एक बच्चे संस्कारी बन जाते हैं, यदि भारतवर्ष में एक प्रधानमंत्री अच्छा बनता है तो पूरे राष्ट्र में एक अच्छी कामनाएं कर सकते हैं। वैसे यदि एक ज्ञानशाला में एक बच्चे भी अच्छे बने और वो बैरागी बन जाए, कितनों का उपकार करेगा। ऐसा कार्य हमारे मुनिश्री ने कोलकाता में पदार्पण होने के साथ साथ दक्षिण हावड़ा में पहले पधारे और वहाँ ही एक प्रारंभ हुआ। इस प्रकार के जगह जगह जो मौका मिला, अपनी आत्मा के कल्याण को सबको मौका मिलता है, पर हमें एक विशेष मौका मिला। साधु संत होते ही एक बहती गंगा है और यदि कोई पानी को बंद रखने का प्रयास भी करे, घर में भी कुछ दिन पानी यदि बंद रह जाए मुनिश्री, तो अपने सब जानते हैं उसमें गंदगी फैल जाती है, कीटाणु जीवाणु बढ़ जाता है। पर ये तो बहती गंगा है, जो गंगा जितनी बहेगी दोनों साइड में पानी चला जाएगा
उर्वरता बढ़ेगी, धान चावल अधिक होगा। तो साधु संत जितना विचरेंगे हम सबको मौका मिलेंगे, हम स्वार्थी ना बने। साउथ कोलकाता का चौमासा सचमुच कहना पड़ेगा, सब चारों ओर से व्यवस्था बहुत अच्छी मिलती है। यहाँ कमल जी भाई साहब ने भी बहुत अच्छी तरह से हर चीज़ को देखते हैं। भंवर लाल जी भाई साहब हाँ आए हैं, उनको भी मेरा प्रणाम। उनको भी जब मैंने कहती हूँ कि भाई साहब ये करना वो करना तो सहयोग मिलता है। उस दृष्टि से कोलकाता में दक्षिण कोलकाता का चौमासा की सब सुविधाएं बहुत अच्छी है, पर मौका सबको मिले, सब जगह पधारे, सब भाई बहन दूरी से। मैं अपना ही स्वयं का कहती हूँ कि मैं 27 किलोमीटर दूर से आती हूँ और 27 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है मेरे को, तो मेरा लगभग 55 किलोमीटर की दूरी है। तो मैंने सप्ताह में 2-3 दिन फिर भी चौमासे में प्राय आई, पर सबके लिए सुविधा नहीं है, कुछ कोई प्रॉब्लम होती है तो आप यदि वहाँ विराजें। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि अब आप अपना घर पधारें और हमें भी इस यात्रा का लाभ मिले। इसी आशा के साथ कहना चाहूँगी कि ज्ञानशाला एक ऐसा काम था, मुनिश्री ने किया। परमानंद जी से मैं अंत्यगण से क्षमा याचना करती हूँ। कभी कभी कह भी देती मुनिश्री ऐसा कर लूँ क्या, मुनिश्री ऐसा कर लूँ क्या। उन्होंने इतने आनंद से हमेशा कहा कि नहीं नहीं प्रेम भाई ठीक है वैसा ही होगा। तो वो सचमुच में उम्र में देखिए बहुत छोटे साधु संत होते हैं, किंतु गुण स्थान उनका छट्टा है, तो हमारे कभी भी प्रमाद हो गया होगा। तो मैं अंत्यकरण से उनसे क्षमा याचना करती हूँ। मुनिश्री तो बड़े हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं, उनसे भी क्षमा याचना करती हूँ। कुणाल मुनि के बारे में कहना चाहूँगी कि जब भी कोई गीतिका के बारे में होता है तो उन्होंने भी बताने का प्रयास करते हैं। तो सभी मुनि, अभी हम लोग संयम यात्रा में गए तो मुनिश्री सबसे पहले गुरुदेव ने ये फरमाया ज्ञानशाला कैसे चलती हैं, जो भाई बहन गए थे उन्हें पता है, और कहा कि लाभ लेना। और तीनों मुनियों का नाम से उन्होंने कहा और कहा परमानंद जी स्वाध्याय करें। कुणाल मुनि ज्ञानशाला के स्टूडेंट हैं, वो आगे बढ़ ही रहे होंगे। जिनेश मुनि बहुत सारे जानकार हैं, अच्छे हैं। तो संयम यात्रा में हम लोग बहुत लाभ हुआ। और मैंने कभी संयम यात्रा में नहीं गई, पहली बार गई अजय जी के भाई साहब के कहने से कि प्रेमलता बाई नहीं जाते, तो मुझे उनके प्रति भी आभार और गुरुदेव का इतना सानिध्य मिला। और पुनः मैं खमत कामना करती हूँ आप सुखे सुखे विराजें और सुखे सुखे विहार करें, सब यात्रा को सब जगह को संभालें, और वैसे ही ज्ञानशाला में और उन्नति होगी आपकी कृपा से, ऐसी आशा करती हूँ। इसी के साथ ओम अरहम। तत्परता से आगे बढ़ रहा है। और अब मैं निवेदन करूंगा हमारे अध्यक्ष महोदय विनोद जी चौरडिया से 2 शब्द कहने के लिए। आराध्य के श्री चरणों में कोटि से नमन। बॉम्बे नंदनवन में विराजित परम श्रद्धेय आचार्य परवर के श्री चरणों में कोटि से वंदन। यहाँ विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी स्वामी, परमानंद जी स्वामी, कुणाल कुमार जी स्वामी को मथेण वंदामी। उपस्थित श्रावक समाज को सादर जय जिनेंद्र। मुनिश्री का देखते ही देखते 5 महीने का चतुर्मास साउथ सभा भवन में यहाँ कल कंप्लीट हो जाएगा, संपन्नता की ओर है। मैं एक बात मुनिश्री को निवेदन करना चाहूँगा कि ये 5 महीने के दौरान यदि मेरे द्वारा या मेरे कार्यकर्ता जो टीम है पूरी साउथ सभा की, उनकी कोई भी त्रुटि भूल हुई हो तो उसकी सब जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ। कोई भी त्रुटि गलती भूल रही हो, कोई भी आपकी इंगित की आराधना न की हो, तो मैं सब चीज़ में अपने ऊपर लेते हुए आपसे एक बार करबत खमत कामना करता हूँ। एक छोटा सा उदाहरण था जो मैं आप सबके साथ मन में आ गया तो मैं शेयर करना चाहूँगा। अभी ये मैंने सुना था, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम ने एक धीरू भाई अंबानी की जब स्मृति सभा हो रही थी तो उसने वहाँ पर एक ये स्पीच दिया था अपना। तो स्पीच तो आधे घंटे का था लंबा, मैं तो 2 मिनट में उसको 1 मिनट में ही थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि एक इनसेट 1B का उस टाइम भी आंध्र प्रदेश में कहीं श्रीकाकुलम न कहाँ कोई जगह है, वहाँ पर एक प्रशिक्षण होने वाला था। और प्रशिक्षण जब हुआ उस जमाने में तो प्रशिक्षण सफल नहीं हुआ तो प्रेस आई उनसे कमेंट देने के लिए। प्रेस आई और कमेंट करना था तो उसके जो निचले जितने साइंटिस्ट थे वो सब जो चेयरमैन था उसके पास में आए कि भाई प्रेस आई है सर, आपको हम लोग क्या बोलें जाके उनको। तो उसने कहा कि नहीं, आपको कोई को जाने की दरकार नहीं, आप लोग सब यहाँ चैम्बर में जाओ, चैम्बर में बैठो, मैं जाके प्रेस को संबोधन करता हूँ।
तो प्रेस वाले ने पूछा कि ये भाई जो ये इनसेट 1B जो भी प्रशिक्षण था वो यदि फेलियर हुआ तो इसको आप कैसे करते हैं, कि इसकी गलती जितनी भी है वो सब मैं स्वीकार करता हूँ, ये मेरी गलती है, मेरी टीम का कोई दोष नहीं है इसमें। तो वैसे ही उसके फिर 15 दिन 1 महीने बाद एक प्रशिक्षण और हुआ, और प्रशिक्षण हुआ तो उस प्रशिक्षण को सफल हुआ। फिर प्रेस वाली आई और फिर वो उनके जो जूनियर साइंटिस्ट थे वो उसके पास आए कि सर क्या करना है, आपको जाके संबोधन करना है। कह नहीं, मैं यहाँ बैठा हूँ, अभी आप लोग सब आगे जाइए और प्रेस को संबोधन कीजिए। तो ये इसीलिए मैंने कहा कि जो नेतृत्व करता है, मेरी यदि कोई भी त्रुटि हुई है, कोई भी गलती हुई है यहाँ पे साउथ सभा भवन में, तो मैं उसे आपसे करबद्ध क्षमत कामना करता हूँ। और जो मेन जो मुख्य बात है वो ये है कि मुनिश्री, अब आपका बिहार तो यहाँ से हो रहा है कलकत्ते में, अब आपका जब भी दक्षिण कलकत्ता क्षेत्र में अभी बहुत से जगह आप पधारेंगे भी, और जब भी मौका मिले तो मैं साउथ कलकत्ता में, अभी मैं अध्यक्ष हूँ, कल रहूँ नहीं रहूँ मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन अभी मैं अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष के तौर पर मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि जब भी आपको मौका मिले तो आप साउथ कलकत्ता भवन में फिर से पधारें, और जरूर पधारें, और यहाँ के श्रावक समाज को समय देवें, और जैसा धर्म लाभ सबको मिल रहा है जरूर मिलेगा। यहाँ पे भवन साताकारी है और सब चीज़ यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध है। तो एक बार मेरा पूरे साउथ सभा परिवार की ओर से आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप जरूर भवन को स्पर्श करें, आए, पधारें, यहाँ पे विराजें। इन्हीं भावनाओं के साथ एक बार पुनः आपसे, कल आपका बिहार है, आप सूखे सूखे और जितने भी क्षेत्र है कलकत्ता के उन सबको बरसें, इन्हीं भावनाओं के साथ ओम रम। आपको मालूम नहीं है कि विनोद जी जो अध्यक्ष हैं उनके हाथ में कुछ प्रॉब्लम है कुछ दिनों से, फिर भी सुबह शाम डॉक्टर की एडवाइस के विरोध में यहाँ पधारते हैं और हम लोगों को सबको गाइड करते हैं। जितना भी कार्य हो रहा है उनकी टीम वर्क लीडरशिप में हो रहा है, और हम लोगों को कोई भी किसी भी तरह की सुविधा हो असुविधा हो उसका पूरा दायित्व अपना ले लेते हैं। जो भी हम लोगों को ज़रूरत होती है उनको खाली बोलने की ज़रूरत है, रादर पोस्ट खबर देने की ज़रूरत पड़ती है। कहीं भी हम लोगों को कोई भी दिक्कत इस भवन में चलाने में या कोई भी रिसोर्स चाहिए वो हर समय उपलब्ध रहता है। उनके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं भवन की तरफ से, साउथ सभा परिवार की तरफ से, ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से, सभी संघीय संस्थाएं, महासभा परिवार और श्रावक समाज को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत बहुत आपने सहयोग किया इस चतुर्मास के दौरान। जो भी कोई भी असुविधा या असाधना आपके हुई हो, कोई भी दुर्व्यवहार हुआ हो, तो उसके लिए साउथ सभा परिवार पर्सनली मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं और आभार ज्ञापन कर रहा हूं, क्योंकि शायद टाइम नहीं मिलेगा। पूरे कर्मचारी, पुलिस विभाग, डिपार्टमेंट, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, सिनर्जी जो यहाँ पे सुविधा प्रदान करते हैं, हाउस कीपिंग है या सिक्योरिटी है, सभी को साधुवाद देता हूँ। साउंड सिस्टम, आप लोगों का एक बहुत दिनों से एक प्रॉब्लम इस भवन में चल रही थी, हमने पूरा कोशिश किया है एक्सपर्ट इंजीनियर लाके, और शायद आपको ये जो प्रॉब्लम थी वो शायद अब सोल्व हो गई है, ऐसी आशा करता हूँ। और जो भी हो, जैसे खेताराम जी है और जिनका सहयोग मिला है उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। अब मैं लास्ट में जो नाम है वो जया गोयल है, जो कि शायद सबसे यंग मास कमेंट करने वाली और सबसे लास्ट मास कमेंट, जिनका स्वास्थ्य लास्ट में अनुकूल नहीं रहा था, लेकिन मुनिश्री की बराबर प्रेरणा से, बराबर सहयोग से और उनकी मंगल भावना और उनकी शुभकामना से उन्होंने अपना मास कमेंट कंप्लीट किया था। वो 2 शब्द बोलना चाहते हैं। इसके बाद मुनिश्री कुणाल जी से मैं प्रार्थना करूंगा अपना गीतिका के लिए। अब जया गोयल। वंदे गुरुवरम वंदे मुनिवरम। महाराज, कलकत्ता में जब आपका प्रवास हुआ तो मांस खमण की बोनी जुगराज अंकल ने की, और पर मांस खमण की दुकान मंगल मेरे मांस खमण से हुई। मुझे गुरुदेव की कृपा से यहाँ 13 पंथ में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे मांस खमण के समय अनेक उतार चढ़ाव आए, पर आपकी और मुनिवृंदों की प्रेरणा से मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी और मेरा लक्ष्य पूर्ण किया।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि 19 वर्ष की आयु में मैं मास खमन कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, पर गुरु कृपा, आपकी वात्सल्यता और आपकी प्रेरणा से मैंने मास खमन किया। मेरी मम्मी ने भी बहुत हिम्मत दिखाई, पापा और भाई ने भी पूरा सहयोग किया, पर उन सबके ऊपर थी आपकी कृपा और वात्सल्यता और आपका आशीर्वाद। रात बेरात जब आपको पुकारा, आप हमेशा प्रेरणा देने के लिए तत्पर रहते। आपके आगे की यात्रा मंगलमय हो, आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, मेरे और मेरे परिवार, हम दोनों धर्म आराधना में लीन रहे। इसी भावना के साथ आपका मदंदर करती हूँ। मथेण वंदामी ओम अरहव। संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है। जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत में सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है। सत्संगत से सद्ज्ञान मिले, सत्संगत से सद्ज्ञान मिले। सत्संगत से भगवान मिले, सत्संगत से भगवान मिले। दीपक से दीपक जलता है, दीपक दीपक जलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है। सत्संगत से राग बढ़े, सत्संगत से राग बढ़े। सत्संगत से सौभाग्य बढ़े, सत्संगत से सौभाग्य बढ़े। पानी से पौधा खिलता है, पानी से पौधा खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता। माया के बिल्कुल त्यागी है, माया के बिल्कुल त्यागी। सतज्योत हृदय में जागी है, सतज्योत हृदय में जागी। मुनिवत्सव ही दिल धुलता है, मुनिवत्सव ही दिल धुलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है। जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है। ओम पावन चरणों कोटि कोटि वंदन। सदैव मिनिस्ट्री के पावन चरणों महाप्रवंदन। मुनिवृंद उपस्थित समस्त श्रावक श्राविका
मंगल भावना समारोह हमारे लिए बोलने का अवसर नहीं, सुनने का अवसर होता है। चतुर्मास में 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें हमें बोलने से ज़्यादा सुनना अधिक होता है, और बाकी के जो दिन होते हैं उसमें बोलने का अवसर मिलता है। तो मंगल भावना समारोह के द्वितीय दिवस में आज सबने मंगल भावनाएं व्यक्त की और सभी लोगों की मंगल भावनाएं स्वीकार की जा रही है, और हमारी ओर से भी आपके प्रति ये मंगल भावना है कि आपका भी जीवन अध्यात्म की ओर अग्रसर होता रहे, बढ़ता रहे। साउथ कलकत्ता में चातुर्मास परिसंपन्नता की ओर है। आज कार्तिक पूर्णिमा और चौमासी पक्षी, आज पक्षी भी है, पक्षी प्रतिक्रमण भी होगा। और साउथ कलकत्ता में चतुर्मास जब हमने प्रवेश किया था तो उससे पूर्व हमें लोग कहते थे महाराज वहाँ तो खूब आराम रहेगा, आराम रहेगा। भाई साधु संतों को जहाँ जाए आराम ही है। लोगों के कहने का तात्पर्य था कि संवत्सरी के बाद वहाँ थोड़ा गमनागमन कम हो जाता है, भवन में गमनागमन कम हो जाता है, बाहर का गमनागमन बढ़ जाता है। परंतु हमें तो 5 महीने, 4 महीने नहीं 5 महीने ऐसे बीते हैं कि 5 ही महीने समय नहीं मिला है। 5 महीने भवन में लोगों का आवागमन चालू रहा, भले सुबह हो, भले दोपहर हो, भले शाम को हो। मैंने एक किताब अपनी डेस्क पर रखी थी पढ़ने के लिए, चातुर्मास शुरू हुआ था ना तब रखी थी, और चातुर्मास पूरा हो गया वो किताब वैसी बोला दी है। प्राय थोड़े कुछ पेज पढ़े होंगे, ज़्यादा पढ़ नहीं पाया। क्यों नहीं पढ़ पाया? कि टाइम मिला नहीं। तो टाइम नहीं मिला इसका मतलब यहाँ चतुर्मास में बहुत व्यस्तता रही है। तो व्यस्तता के बहुत सारे कारण हैं, उसमें श्रावक समाज की जागरूकता, सक्रियता और लाभ लेना भी शामिल है। तो ये चातुर्मास परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से और मुनिश्री के अथक श्रम से है। देखो मेरे तो दिन भर में कई घंटे बाहर घूमने में चला जाता, गोचरी जाता आता, सुबह दोपहर शाम या 2 टाइम, तो काफ़ी समय उसमें निकलता था। मुनिश्री भवन में लोगों को संभालते रहते। सुबह प्रार्थना के समय प्रारंभ होता, रात को 9 बजे तक बाहर हॉल में विराज है, लाइब्रेरी हॉल में या ऊपर के प्रवचन हॉल में। ये मुनिश्री के गमनागमन के मुख्य स्थान है। तो यहाँ पर विराजते और लोगों को पावन संबोध प्रदान करते थे। तो दिन भर क्रम चलता रहता था। तो मुनिश्री के अथक श्रम से लोगों को संबोध प्राप्त हुआ, और समाज की व्यवस्थाओं से, सभा की अपनी व्यवस्थाओं से कार्यकर्ताओं ने ऊपर का जो दायित्व होता है, व्यवस्था संबंधी जो दायित्व होता है, उसका उन्होंने निर्वहन किया, अच्छे ढंग से निर्वहन किया, जिससे कोई प्रकार की जो अशांति या टेंशन की बात नहीं। चातुर्मास पूर्ण शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत हो गया। ऐसी कोई बात हमारे सामने नहीं आई जिसके कारण किसी को तनाव हो। तो शांतिपूर्ण ढंग से चातुर्मास व्यतीत हुआ। ये भी एक चातुर्मास की सफलता का मापदंड है। तो कई बार क्या होता है, बहुत लोग इकट्ठे होते हैं, थोड़ा कुछ समस्याएं होती है, परंतु यहाँ चातुर्मास में ऊपर ऐसी कोई समस्या नहीं आई, मुनिश्री के पास तक ऐसी कोई समस्या नहीं आई जिसमें हमें इन्वॉल्व होना पड़े। तो श्रावक समाज की जागरूकता एवं सजगता थी कि शांतिपूर्ण ढंग से और धर्म आराधना में ढंग से ये चातुर्मास संपन्न हुआ। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी और गौरव की बात है। तो मैं सभी के प्रति, अब बोलने के लिए बहुत कुछ है, चातुर्मास की रामायण जितनी बांछे उतनी कम है, तो बहुत कुछ है, पर उसको अपने भीतर में समेटे हुए सभी के प्रति ये मंगल कामना करता हूँ कि इस चातुर्मास का संदेश, चातुर्मास पूरा हो गया परंतु इसका संदेश आपके दिलों में हमेशा बना रहे।
संत आते हैं चले जाते हैं, चरितात्मा आते हैं चले जाते हैं, गुरु के निर्देश से आएंगे, गुरु के निर्देश से जाएंगे, परंतु चरितात्मा ने जो संदेश दिया है वह संदेश आपके हृदय में अंकित रहना चाहिए। जिनवाणी का संदेश अगर हृदय में अंकित रहेगा तो आपका यहाँ समय लगाना सार्थक होगा और हमारा भी श्रम करना सार्थक होगा। तो दोनों की सार्थकता, दोनों हाथों के मिलने से ताली बजती है, तो दोनों के हाथों के मिलन से एक सार्थकता जो निकलेगी वह सबके लिए मंगलकारी होगी। तो जिन लोगों का सहयोग और गोचरी सेवा, गोचरी की सेवा में हमारे 4-5 जने तो मुख्य थे, नवीन जी, नौरतन जी, प्रकाश जी सेठिया, प्रकाश जी दुग्गड़, विनीत और कौन था, अशोक जी मुनौत और खेताराम। ये सुबह की 4-5 जने तो मुख्य रूप से सेवा में थे, बाकी कभी कोई आता कभी कोई आता, पर इन्होंने मेरे साथ बहुत यहाँ पर इस साउथ कलकत्ता क्षेत्र की गली गली को छान मारा है। मतलब कितनी सारी बिल्डिंगों में, कितने सारे एरिया में गए हैं, यानी कि मेरे को सारा साउथ कलकत्ता एरिया, काफ़ी एरिया दिखा दिया, आसपास का एरिया दिखा दिया है। अब तो मैं भी थोड़ा थोड़ा परिचित हो गया हूँ। तो इन लोगों की बड़ी सेवा रही है, क्यों सुबह जल्दी उठ के आना, चलना हर किसी के बस की बात नहीं होती, और उसमें भी हमारे कुरान मुनि जैसे फास्ट चलने वालों के साथ तो चलना और भी मुश्किल होता है, परंतु उन सब के साथ ये लोग सेवा किए चले हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। व्याख्यान में आना जाना बहुत सारे लोग होते हैं, परंतु अपना समय देना और शक्ति का नियोजन करना घंटों, ऐसे नहीं कि आधा घंटा, कई बार 2-2 घंटा लग जाते हैं, 2.5 घंटा लग जाते हैं, फिर भी ये हमेशा सेवा में रहते हैं। तो इनकी बड़ी सेवा रही है, तो मैं इनको याद करता हूँ, और सभी कार्यकर्ताओं की सेवा है अपनी अपनी व्यवस्था में, तो सबके प्रति मैं मंगल कामना करता हूँ। ओम हर